दासी पुत्र थे तुम, हमने तुम्हें मंत्री का पद दे दिया तो बोले तुम हमारे ही विरुद्ध हमारे पिताश्री को भड़का रहे हो, जाओ यहाँ से निकल जाओ। तो कहते हैं कि उस सभा से आज विदुर जी को निकाल दिया है। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजन, जैसे ही कहते हैं कि विदुर जी को सभा से निकाला तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे जैसे कि विभीषण को रावण ने अपनी सभा से निकाला था, अस प्रभु चला विभीषण जगहि आयुहीन भये सुरतहि। उसी समय कहते हैं कि लंका की सारी सेना, लंका की सारी रावण भी कहते हैं कि आयु से हीन हो गए थे। ऐसे जैसे विदुर जी ने हस्तिनापुर से गए तो कहते हैं कि कौरव पुण्य लब्धि, कौरव के सारे पुण्य मनो आज विदुर जी के साथ जा रहे हैं। विदुर जी क्या है, विदुरानी ने कहा कि सुना है कि अब हम बोले हस्तिनापुर के मंत्री नहीं रहे। तो सुंदर कहते हैं कदली के वन में जाकर के और पर्णकुटी में वास कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि शांति दूत बनकर के यहाँ कौरवों के पांडवों की तरफ से जा रहे हैं हस्तिनापुर में, और कौरव से दुर्योधन से कह रहे हैं कि दुर्योधन, तुम दुर्योधन नहीं, तुम तो बोले सुयोधन हो, तुम बहुत बोले समझदार हो। हम बोले पांडवों की तरफ से आए हैं और ये नहीं सारा राज्य तुम्हारा है, लेकिन हम 5 पांडव हैं, 5 पांडवों की तरफ से केवल 5 गांव मांगने के लिए आए हैं। हम उनको 5 गांव में ही संतुष्ट कर लेंगे, तुम केवल 5 गांव पांडवों को दे दो। तब यहाँ पर दुर्योधन भरी सभा में भड़क जाता है कि आप क्या कह रहे हो केशव, ये सब नहीं होगा। बोले अब तो युद्ध होगा, बिना युद्ध के बोले हम एक सुई की नोक की बराबर भी बोले भूमि नहीं देंगे। सुचिग्रे देवदास्यामि बिना युद्धेन के सिवा, बिना युद्ध के तो हम सुई की नोक के बराबर बोले पांडवों को भूमि नहीं देंगे। धृतराज ने दुर्योधन को कहा कि अरे बगले तुझसे बात करनी नहीं आती, ऐसा बोलते हैं बड़ी भरी सभा में। तो दुर्योधन का मन बिल्कुल तत्काल बदल गया। बोले केशव, हम तो बोले बचपन से ही उत्तंड हैं, आप बड़े लोग जो कहोगे हम वही करेंगे, चलिए ना। केशव बोले हमारी माता श्री ने आपके लिए बहुत सुंदर भोग बनाए हैं, आप चल कर के वह पाइए। आप बड़े लोग जो बैठ कर के 4 लोग जो कह देंगे बोले वही कहेंगे। तो भगवान कहते हैं कि दुर्योधन, तुम्हारे हृदय में बोले श्रद्धा नहीं है और हमारे पेट में बोले भूख नहीं, भोजन की तो कोई बात ही नहीं। और यदि तुम भोजन की सबसे पहले कहते हैं कि विदुर जी ने पत्र लिखा था कि जब कभी तुम हस्तिनापुर आओ तो हमारे घर आप प्रसाद पाना, हमारे घर भोजन की आपकी व्यवस्था है। आज तो बोले भोजन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमारा निमंत्रण तो बोले विदुर जी के घर है। उसी सभा में कहते हैं कि थे विदुर जी, विदुरानी जी मन में सोचने लगे कि हमने कब कहा कन्हैया से कि आपका निमंत्रण है। दोनों तो बात करने लगे। विदुरानी से कह रहे हैं कि देवी तुम जानती हो कि इतनी बड़ी सभा में आज कन्हैया ने हमारे नाम लिया है, कितना आदर कितना सत्कार किया है, वो जरूर आएगा। तुम घर पर चलो, जल्दी से कहीं जाकर के कुछ व्यवस्था करना। घर में कहते हैं कि गोबर से अच्छा चौका लगाना, नहा धोकर के भगवान आ रहे हैं, वो जरूर आएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी सभा में बोला है तो वो जरूर आएंगे। हम थोड़े बाजार से जाकर के कुछ लेकर के आते हैं। विदुर जी तो कहते हैं कि बाजार में जाकर के खोबे के लड्डू, माखन, मिश्री ले रहे हैं, और इतने में कहते हैं कि भगवान ने और विदुरानी के घर जाकर के और आवाज लगा रहे हैं, अरे काकी जी, अरे काकी जी, गेट खोलो। विदुरानी ने सोचा कन्हैया तो जरूर आए हैं, और विदुरानी यह सोच रही थी कि चलो हम जल्दी से स्नान कर ले, कन्हैया आते होंगे। इस विदुरानी जी स्नान कर रही हैं, और जैसे कन्हैया ने पुकारा कि अरे काकी जी गेट खोलो, वह तो सब भूल गई। कहते कि स्नान करते ही करते विदुरानी जी ने कन्हैया के लिए गेट खोल दिया।
कन्हैया ने देखा कि हमारे आने की खुशी में काकी जी तो हो गई हैं बहबल, सो अपना पीताम्बर ओढ़ा दिया। आज कहते हैं कि काकी जी को पूरे आंगन में दहलान में एक छोटा सा पटा लेकर के आज रुद्रानी कन्हैया को पूरी जगह घुमा रही है। कह रही कि गोपाल ये जगह ठीक नहीं है, आप यहाँ बैठो। भीतर बाहर पूरे आंगन में घुमा रही हैं। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजन, और कोने में ले जाकर के वह पटा उल्टा बिछा दिया और आज रुद्रानी बेबल हो गई। तो कन्हैया ने कहते हैं कि यह भी नहीं देखा ये पाटा उल्टा बिछा है कि सीधा मेरे कन्हैया बैठ गए उस पाटा पर। जब उस पाटा पर बैठ जाते हैं तो कन्हैया का केवल एक ही काम है और कहने लगे कि काकी जी बड़े जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को है क्या? तब रुद्रानी कहते हैं कि बस काका जी आते ही होंगे, फल लेकर के आ रहे हैं, कुछ मिष्ठान लेकर के आ रहे हैं। हाँ, तो वहां पर कहते हैं कि केले रखे थे, केले लेकर के रुद्रानी जी आ गई और कहने लगी कि कन्हैया ये खाओ, बाजार से काका जी आ रहे हैं, कुछ लेकर के आते होंगे, फिर आप बोले कुछ माखन मिश्री खाना। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि केले के छिलके खिलाती जा रही हैं और वह जो केले का जो फल था वह फेंकती जा रही हैं। कन्हैया इतने भाव विभोर हो गए, कहते हैं कि काकी जी ये भूल गए कि काकी जी हमको क्या खिला रहे हैं। सारे भाव भूल गए, केले के छिलके खाते जा रहे हैं। इतने में गुरु जी ने आवाज लगाई, अरे देवी, बोले द्वारकाधीश आते होंगे, आ रहे होंगे, तुम जल्दी गेट खोलो, तुमने कुछ उनके लिए व्यवस्था करी क्या नहीं? हरी सभा में कहा है तो बोले जरूर आएंगे। सो यहाँ पर रुद्रानी कहते हैं कि आएंगे कि आ गए? बोले कब के आए हैं वो तो। अरे देवी तुमने कुछ खिलाया कि नहीं? कहते हैं कि केले खा रहे। गुरु जी ने देखा कि अरे कन्हैया ये रुद्रानी बड़ी भोरी है, तुम्हें केले के छिलके खिलाए हैं, ये लड्डू खाओ ना, ये बाजार से हम बोले माखन मिश्री लेकर के आए हैं तुम्हें। थोड़ा सा कहते हैं कि गोभी का लड्डू खाया और कहने लगे कि काका जी जो काकी ने केले के छिलके खिलाए हैं उसमें जो स्वाद था बोले आपकी इस लड्डू में नहीं है। मुझे सच में बोले पता नहीं था कि रुद्रानी जी हमें क्या खिला रही हैं, बस हमें तो ये पता था रुद्रानी जो खिला रही हैं वो बड़े भाव से खिला रही हैं, वही हमें बोले अच्छा लगा। क्यों? भगवान खुद कह रहे हैं, बोले भाव का भूखा हूँ मैं, बोले भाव ही एक सार है, भाव से भजता मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। और भगवान कह रहे अन्न धन और वस्त्र भूषण ये कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाओ मेरे बस यही उपकार है। काका जी आप तो बोले लड्डू खिला करके औपचारिकता निभा रहे हैं, यह लड्डू में आपके बोले स्वाद नहीं है। ऐसे सुंदर भाव भगवान के है। आगे चल करके भगवान ने जब केले के छिलके खाए हैं तो विदुर जी सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजन भगवान जाति नहीं देखते। तो बोले क्या देखते? पढ़ा लिखा देखते? नहीं बोले पढ़ा लिखा भी नहीं देखते हैं। गजेंद्र कौन सी कक्षा में पढ़ा था, मीरा ने कौन सी यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया था, लेकिन मीरा के पदों पर आज लोग पीएचडी कर रहे हैं। वृंदावन में कहते हैं कि मीरा नित्य निरंतर वास करती हैं और बस गोविंद का ही गुणानुवाद करती हैं। लोगों ने बोले मीरा से पूछ लिया कि आप सारी दुनिया में घूमी, आपको सबसे अच्छा क्या लगा? तो मीरा जी ने कह दिया अली